हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को अपने समस्त पापों को काटने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, महादेव का ध्यान करते हैं, उन्हें जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जहाँ शिव है वहीं शक्ति है। कलयुग के प्रत्येक व्यक्ति कई तरह के दोषों और पापों से युक्त हैं, किंतु जो लोग भोलेनाथ की भक्ति करते हैं वो लोग इन दोषों से मुक्त रहते हैं। महादेव के सच्चे भक्तों की यही पहचान है। आइए जानते हैं कि वो कौन से दोष हैं जो शिव भक्त में नहीं होने चाहिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा की तरह कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। नंबर 1, कभी भी किसी भी उपासक को अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जो लोग स्वयं अपनी प्रशंसा करते हैं उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आपके ऐसे कर्म होने चाहिए कि दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें। आप खुद अपनी प्रशंसा मत करिए। नंबर 2, अपमान सहने की क्षमता होनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने आपका अपमान कर दिया तो आप उसको सह लीजिए, क्योंकि अगर आपने भी उसको जवाब दे दिया, उसने 2 बात कहा, आपने 4 बात सुना दिया, तो ये आपके आध्यात्मिक जीवन में रुकावट बनेगा। किसी ने आपका अपमान कर दिया और आपने सह लिया, कुछ नहीं कहा। अब ये चीज उसके लिए श्राप बन जाएगा, क्योंकि आपने कुछ नहीं कहा। तो अब जवाब उसे समय देगा, भगवान देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आपने अपमान सह लिया तो यह आपके लिए अमृत बन जाएगा, और जिसने अपमान किया है उसके लिए जहर बन जाएगा। नंबर 3, उपासना करने वाले व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध इंसान को अपने बस में कर लेता है। व्यक्ति जो बोलना नहीं चाहता, जो करना नहीं चाहता, लेकिन क्रोध वो सारे गलती करवाता है। इसलिए हर व्यक्ति को जो महादेव की भक्ति करता है, शिव की आराधना करता है, उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से भक्त अपने पुण्य को नष्ट कर लेते हैं और भौतिक जीवन में तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। जैसे क्रोध के बस में आकर किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, पुलिस केस हो गया, तो समय का भी नुकसान होगा और पैसे का भी नुकसान होगा। इस तरह हर तरह का नुकसान ही सहना पड़ेगा। और बात बात में गुस्सा करने से परिवार के सदस्य भी असंतुष्ट रहेंगे और आप स्वयं भी चिंता में रहेंगे, क्योंकि वह सारी बातें दिमाग में चलती रहेंगी। तो फिर भजन कैसे होगा, भगवान की आराधना कैसे कर पाएंगे। इसलिए भक्त को क्रोध से बचना चाहिए। नंबर 4, शरण में आए हुए की रक्षा करना।
भोलेनाथ की भक्ति करने वाले व्यक्ति का हृदय सागर की तरह होता है। उसकी शरण में जो भी आता है वो उसकी रक्षा करता है। कोई मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, किसी के भी प्राण संकट में हो या कोई समस्या हो, तो उपासना करने वाला व्यक्ति सदैव मदद के लिए तैयार रहता है। अगर किसी के प्राण संकट में है और वो आपसे सहायता चाहता है और अगर आपने उसकी रक्षा नहीं किया, तो ये आपका कर्म आपको पाप का भागी बना देगा और इस चीज के लिए आप स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। आध्यात्म की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति को दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। नंबर 5, जो लोग पूजा अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, उन्हें भोग विलास की भावना मन से निकाल देना चाहिए। कुछ लोग खाली समय में बैठकर गलत चीजें देखते हैं, गलत चीजें पढ़ते हैं और उनके सोच में हमेशा संभोग की भावना चलती रहती है। ऐसे लोगों का ना तो आध्यात्मिक विकास होता है और ना ही भौतिक विकास होता है, क्योंकि उनका मन और दिमाग अस्थाई नहीं होता है। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं करते। जिनके दिमाग में इस तरह की गंदगी भरी रहती है, वो पर स्त्री को गलत नजर से देखते हैं और अपने कर्म बिगाड़ लेते हैं। जीवन में कुछ अच्छे कर्म होते भी हैं तो वो भी पूरे नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सिर्फ दुख और कष्ट भोगते हैं। नंबर 6, ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव न करना। एक साधक कभी भी किसी में भी भेदभाव नहीं करता। महादेव के उपासक सबको एक समान समझते हैं। नंबर 7, अपने आमदनी में से कुछ पैसे दान करना। अपनी कमाई में से कुछ पैसे धार्मिक कार्यों में लगाना। जो लोग जीवन भर एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, कोई दान पुण्य नहीं करते, बस जीवन भर पैसे ही कमाते हैं, तो उनके जीवन में पैसे तो होते हैं पर सुख नहीं रहता है। बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित रहेंगे और अंत में दुख भोग कर शरीर को त्याग देंगे। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को पशु पक्षियों को भोजन देना चाहिए, किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए और जीवन में कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जैसे कुछ लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या करूं जिससे ज़्यादा पैसे कमा सकूं, चाहे धर्म से आए चाहे अधर्म से आए, बस पैसे आए। तो जब 24 घंटे मन में पैसा पैसा ही आ रहा है, तो भगवान का नाम मन में कब आएगा? भगवान को स्मरण करने का समय तो है ही नहीं। तो महादेव की कृपा पाना है तो इन 7 दोषों को अपने अंदर से निकाल दीजिए। फिर देखिए कैसे जीवन में सुख समृद्धि आता है। मन की सारी इच्छाएं
भगवान शिव पूरा कर देंगे। अगर आप भी इन 7 दोषों से मुक्त हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।